नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंदेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने लाया हूं फोर्थ सेमेस्टर का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सब्जेक्ट, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको इस प्रश्न के माध्यम से आपको बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे और आपके 30 नंबर बिल्कुल कंप्लीट होंगे। इसका पहला पार्ट मैंने पढ़ा चुका हूँ आपको, तो आपके पहले पार्ट की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे कि आप वहाँ से इस पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं और प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पार्ट 2 को। पार्ट 2 में हमारा प्रश्न है 67वां। तो 67 से हम शुरू करते हैं। 67वां प्रश्न है कि भागदड़ जैसी आपदाएं होती हैं। भागदड़ जैसी आपदाएं होती हैं कुप्रबंध से। किससे? कुप्रबंध से। तो बाविकल्प इज द राइट आंसर होगा। जनित भगदड़ उत्पन्न होती हैं अफवाहों से, वास्तविकताओं से, अचानक दुर्घटनाओं से, उपयुक्त सभी से। तो अफवाहों से। जब भगदड़ होती है, जनित भगदड़ होती है, तो अफवाहों से होती है। तो हमारा ए विकल्प इज द राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है? मानवकृत आपदा कौन सी नहीं है? तो मानवकृत आपदा हमारी भूकंप नहीं है। तो द विकल्प इज द राइट आंसर। भूकंप हमारा प्राकृतिक घटना है और बाकी हमारी सब मानवकृत घटना है। जैसे अग्निकांड हुआ, ये मानवकृत आपदा है। बम विस्फोट हुआ, मानवकृत आपदा है। रेल दुर्घटना हुई, ये भी मानवकृत आपदा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? तो हमारा होगा 2005। कब? 2005। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? अनियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि, नियंत्रित जनसंख्या में वृद्धि, नियंत्रित जन्म दर या अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो हमारे इसमें जनसंख्या विस्फोट का कारण है अनियंत्रित जन्म दर एवं जनसंख्या वृद्धि। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से, चट्टानों के टूटने से, वैश्विक ऊष्मा से, या पृथ्वी के नीचे खिंचाव की हलचल। तो विस्फोट मतलब जिस सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी की प्लेट खिसकने से। इससे पृथ्वी की प्लेट खिसकने से। तो आ विकल्प इज द राइट आंसर होगा। आ विकल्प इज द राइट आंसर होगा। बादल फटने का अर्थ है अचानक भारी बारिश होना, ओले पड़ना, बर्फ का पिघलना, हल्की बौछारें। तो अचानक भारी वर्षा का होना। तो आ विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन होता है। जब भूपृष्ठ मतलब भू माने पृथ्वी, पृष्ठ माने पृष्ठों पर, पृथ्वी की सतह पर, मतलब पृथ्वी की सतह पर आकस्मिक कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जब कंपन होता है, पृथ्वी का हिलना होता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। चक्रवात का आकार होता है चौकोर, गोल, अंडाकार या आयताकार। तो चक्रवात का आकार हमारा आयताकार होता है। आयताकार इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है। प्रशासन की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है जब सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाती हैं। तो किसका कथन है? तो हमारा जो कथन है इसका पारकर का। किसका? पारकर का। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा, पारकर। शिक्षा प्रशासन उचित विद्यार्थियों को राज्य के व्यय साधनों की सीमा में रहते हुए उचित अध्यापकों द्वारा उपयोगी वातावरण में उचित शिक्षा प्राप्त करने को योग्यता प्रदान करता है। योग्यता प्रदान करता है। कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ये कथन जो है जो किस शिक्षा शास्त्री का है आपको बताना है। तो इसका अ विकल्प इज द राइट आंसर होगा, ग्रा बेलफोर। क्या? ग्रा बेलफोर। ठीक है, बेलफोर। तो अ विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने
आवश्यकताएं तथ्य बताए हैं। तो कितनी आवश्यकताओं के तथ्य बताए हमारे? 5 आवश्यकताओं के तथ्य। तो साबिक काल विद द राइट आंसर होगा 5 तथ्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षा प्रशासन में निर्माणवादी सिद्धांत किसे शिक्षा शास्त्री का है? तो शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किसे शिक्षा शास्त्री का है? तो ग्रिफिथ्स का। किसका? ग्रिफिथ्स का। तो बा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब है 80वां क्वेश्चन। 80वां क्वेश्चन कह रहा है कि टी ग्रेव रूसेल ने शिक्षा प्रशासन के बताए शिक्षा अंगों में कौन सा नहीं है? तो अंगों में कौन सा नहीं है? निर्माण लेना या संगठन करना, बजट बनाना या संप्रेषण करना। तो बजट बनाना इज द राइट आंसर होगा। तो साबिकल इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगठन कार्य करने की मशीन है। संगठन कार्य करने की मशीन है जिसका निर्माण व्यक्तियों, वस्तुओं, धारणाओं, प्रतीकों, स्वरूपों, नियमों सबके संयोग से किया जाता है। ये कथन किसका है? तो एक कथन है हमारा जेवी शेयर्स का। जेवी शेयर्स का। तो आविकाल इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वरिष्ठ अध्यापक और प्रधान अध्यापक द्वारा दिया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका डॉक्टर मुखर्जी का है। किसका? डॉक्टर मुखर्जी। तो साविकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है। तो यह कथन किसका है? तो ये कथन हमारा है H.G. वेल्स का। किसका? H.G. वेल्स का है। ठीक है। इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है तो H.G. वेल्स इसका राइट आंसर होगा। तो बाविकल्प इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 84वां क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। किसका कथन है? ये कथन हमारा जॉन एडवर्स का। किसका? जॉन एडवर्स का। साबिकल्प इज द राइट आंसर होगा। शिक्षक का आर्थिक स्तर इतना अच्छा हो, शिक्षक का आर्थिक स्तर इतना अच्छा हो कि वह निजी शिक्षण ना करे। निजी शिक्षण ना करे। तो किस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा? तो किस रिपोर्ट में कहा था? जो माध्यमिक शिक्षा आयोग में। किस माध्यमिक शिक्षा आयोग में। तो साबिकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना का क्या अभिप्राय है? तो है हमारा वेतन, प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 87वां क्वेश्चन की ओर। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं उसे अच्छा अध्यापक समझता हूँ। मैं उसे अच्छा अध्यापक समझता हूँ जो अपने सहकर्मियों से कठोर शासन ना करता हुआ है उन्हें अनुप्रेरित करता है। यह कथन किसका है? तो के.जी. सेदन का। के.जी. सेदन। तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधान अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो प्रधान अध्यापक को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? नंबर आ, अध्यापकों के दायित्व का विभाजन, कार्य शिक्षण का मूल्यांकन, कक्षाओं में हस्तक्षेप और अभिलेखों का रख रखाव। तो प्रधान अध्यापक को कक्षाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो साविकल्प इज द राइट आंसर होगा। ग्राम शिक्षा समिति का कब संशोधन किया गया? ग्राम शिक्षा समिति का कब संशोधन किया गया? तो 1975 में। तो बाविकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मातृ शिक्षा संघ के कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? मातृ शिक्षा संघ, मैंने आपको बताया था कि मातृ शिक्षा संघ क्या है कि मतलब एक संगठन। किसका? बच्चों की माताओं का संगठन जिससे कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और उन्हें अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि हमारी माता हमारी गुरु होती है, प्रथम गुरु होती हैं। इसलिए ये मातृ शिक्षा संघ बनाया गया था। तो उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 20 है। तो द विकल्प इज द राइट आंसर है। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
तो मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य हमारा पूर्ण शिक्षा का विकास, बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास, उपयुक्त सभी। तो मीना मंच हमारे बालिकाओं की शिक्षा का विकास। तो बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। शिक्षा प्रक्रिया में कर्मचारी सम्मिलित होते हैं, अध्यापक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर है, द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक पर्यवेक्षण, अध्यापन व अधिगम के श्रेष्ठ विकास में सहायक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हमारा किसका है? वेल्स का। यह विकल्प हमारा वेल्स का है, तो सा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में पर्यवेक्षण का उद्देश्य है। पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षकों व छात्रों, कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना, शिक्षकों के व्यावसायिकों विकास पर बल देना, शिक्षा जगत के नवीन आविष्कारों से परिचित कराना, उपयुक्त सभी। तो द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। विद्यालय पर्यवेक्षण की विधि है RCS, ATC, ECS, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हमारा इधर राइट आंसर होगा। विद्यालय पर्यवेक्षण की विधि हमारी सभी होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन निरीक्षण है। वरिष्ठ अध्यापक हो या हमारा प्रधान अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन का निरीक्षण है। किसका कथन है? जी हमारा डॉक्टर मुखर्जी का कथन है, तो सा विकल्प द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान SCRT शिक्षा की किस नीति के अंतर्गत खोले गए हैं? तो किस नीति के अंतर्गत खोले गए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत खोले गए हैं, तो सा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में स्थित है, तो बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। NCERT का संगठन किस सन में हुआ था? NCERT का संगठन 1961 में हुआ था, तो बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? तो ये हमारा नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इग्नू कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। तो द विकल्प इधर राइट आंसर होगा। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रधान कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तो आ विकल्प इधर राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मुख्य विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS का पूर्व नाम था। तो NIOS का पूर्व नाम हमारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय था, तो बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाइट का उद्देश्य है। डाइट का क्या उद्देश्य है? प्रत्येक जिले में माध्यमिक विद्यालय खोलना, प्रत्येक जिले में शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, नंबर 7 प्रत्येक जिले में शिक्षक अनुसंधान केंद्र खोलना। तो हमारा इसका कौन सा सही होगा? प्रत्येक जिले में जिला प्रशिक्षण विद्यालय खोलना, तो बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। बा विकल्प इधर राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो SCERT की स्थापना कब हुई थी? तो SCERT की स्थापना हमारी 1981 में हुई थी, 1981 में। तो आ विकल्प इधर राइट आंसर होगा। राज्य हिंदी संस्थान स्थित है। राज्य हिंदी संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित होगा? जी हमारा लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ। तो बा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हुई कब हुई थी? कठौरी आयोग के सुझाव के अनुसार, इस्पात समिति के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति के अनुसार। तो हमारा सा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संस्तुति के अनुसार, तो सा विकल्प इधर राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि उत्तर प्रदेश वैसे शिक्षा अधिनियम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कब गजट हुआ? उत्तर प्रदेश वैसे शिक्षा अधिनियम राज्यपाल की स्वीकृति के बाद कब गजट हुआ? तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? तो सा विकल्प इधर राइट आंसर होगा 19 अगस्त 1962।
1972। 19 अगस्त 1972 साबिक काल विद द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीटीईटी परीक्षाओं की। यूपीटीईटी यूपीटीईटी की परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप होगा लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, लघु अति या केवल बहुविकल्पीय प्रश्न। तो जो आपको सभी को पता होगा कि यूपीटीईटी में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो द विकल्प इज द राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूचना का अधिकार कानून कब बना। सूचना का अधिकार कानून कब बना, तो 2005 में। कब बना, 2005 में। तो सा विकल्प इज द राइट आंसर होगा। मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप सभी स्टूडेंटों ने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वीडियो आपको प्राप्त होती रहे। और हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी। आप अच्छे से पढ़ें और पेपर में अच्छे नंबर लाएं। हमारी आशा है, ये हमारा विश्वास है आपके साथ।